माय यूट्यूब फैमिली, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं भी बिल्कुल बढ़िया हूँ। तो आज के हमारे इस नए ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो ये ब्लॉग है 4 तारीख का। तो देखिए बेटा पिकनिक जाने के लिए जिद कर रहा है कि पैसे दो तभी स्कूल जाएंगे। इसका डेली का बहाना रहता है कुछ न कुछ, मतलब हर समय जिद करता रहता है। ये नहीं जाना है नहीं जाना है बोल रहा था, इसलिए ऐसे बैठा था। तो अभी वो लोग चले गए स्कूल और मैंने सारा काम कर लिया और जो भी झाड़ू वगैरह लगाना था फिर नहा लिया है। और देखिए कपड़े धो के भी डाल दिया है। मैंने बाहर छत पे आज के भी कपड़े और कल के भी कपड़े डाल दिए हैं और अभी जा रही हूँ नीचे किचन में। और फिर देखिए मैं आ गई थी किचन में और यहाँ पे बच्चों के लिए सुबह में बनाई थी मीठी वाली रोटी, तो वो बचा है और रात का भी बचा है। भैया खाना नहीं खाए थे तो रोटी थोड़ी ज़्यादा बच गई है, तो वही मम्मी को मैं दिखा रही थी। और फिर दूध मिला के चाय रख दिया था मम्मी को देने के लिए, और ख़ुद भी पीऊँगी, मम्मी भी पिएंगी। और यहाँ पे मेथी का साग मम्मी ने बना लिया है। मुझे लेट हो जाता है तो मम्मी बना लेती हैं, वैसे डेली नहीं बनाती, कभी कभार बना लेती हैं। लेट हो जाता है अगर उनका कोई रहता है खाना बनाने का, उनके मन का, तो बनाती हैं और बाकी सबका नहीं। जैसे मेथी का साग है तो मैं तो नहीं खाती, भैया भी नहीं उतना खाते, थोड़ा बहुत खा लेते हैं, मैं तो एकदम ही नहीं खाती, तो बना लेती हैं वो। और यहाँ पे चटनी भी पीस लिया था, बोले कि आज अपने मन का चटनी पीसूँगी, तो उन्होंने अपने हाथ से पीस लिया था। और मिक्सचर की चटनी उनको अच्छी नहीं लगती। और यहाँ पे सट्टी से भैया लाए थे सब्जी, तो मुझसे चाकू और सूप मंगवाई थी मम्मी कि लेके आओ, तो वही मैं लेके आई। धनिया काट के रखेंगी यहाँ पे। और फिर शाम को यहाँ पे मैं चावल पीस रही हूँ, थोड़ा सा भिगो के रखी थी चावल पहले से और उसको पीस रही हूँ उल्टा बनाने के लिए। तो आपके इधर पे क्या बोलते हैं बताइएगा कमेंट में। और हमारे इधर तो उल्टा ही बोलते हैं कि तो इसमें थोड़ा सा आटा मिला के गेहूँ का फिर मैं बनाऊँगी इसको। तो मम्मी को मेरे हाथ का उल्टा पसंद आता है और शाम के टाइम उनको शुगर है तो वो रोटी वगैरह भी नहीं खाती, चावल भी नहीं ज़्यादा खा सकती, तो इसलिए उनको उल्टा ही अच्छा लगता है, तो वो बोलती है बनाने के लिए शाम को। और फिर सारा काम कंप्लीट करके मैं आ गई थी शाम को छत पे। और डेली का रहता है मेरा कि मतलब कभी कदार रख लेती हूँ मैं, कपड़ा उतार के छत से लाती हूँ तो रख लेती हूँ और कभी नहीं रख पाती हूँ। कभी क्या अक्सर ही नहीं रख पाती हूँ, तो ऐसे उतार के मैं चली जाती हूँ नीचे, रख के आती हूँ फिर तो रखती हूँ। तो सारा कपड़ा जो कपाट का है वो कपाट में रख दिया है देखिए। और जो बैग का है उसको बैग में मैंने भर दिया है। और यहाँ पे फिर बिस्तर वगैरह भी थोड़ा बहुत बिगड़ जाता है, सुबह बनाती हूँ फिर भी शाम तक बिगड़ ही जाता है, तो फिर से बनाना पड़ता है। अभी फिर देखिए यहाँ पे 5 तारीख को सुबह में भैया चले गए हैं काम पे और रात को हस्बैंड आ गए हैं। कांच में दिख रहे होंगे आप लोगों को, आईने में। उन्होंने, मैं वीडियो बना रही थी तो वो बोले कि मेरी साइड मत करना, तुम्हें पहले तैयार नहीं करना है बच्चों को, तो उनके साइड नहीं क्यों, फिर भी आप लोग देख सकते हो वो कांच में दिख रहे हैं, बैठे हैं। वो रात को आ गए थे और अचानक ही आ गए, पता नहीं था किसी को। और यहाँ पे बच्चों को फिर मैं रेडी कर रही हूँ। और आज बच्चे बहुत लेट हो गए, आज स्कूल नहीं गए हैं, गाड़ी मतलब चली गई गाड़ी और बच्चे लेट हो गए क्योंकि तबीयत ठीक नहीं थी इन लोगों की, तो बोले नहीं जाएंगे नहीं जाएंगे करके, बुखार था पूरी रात समर को। पर अभी ठीक हो गई, दवा पिलाया है, ठीक हो गई है, तो मैं बोली चले जाओ। अभी हस्बैंड आ गए हैं तो वो छोड़ देंगे, भैया तो काम पे चले गए हैं। तो अभी मैं इन लोगों को तैयार कर रही हूँ और इन लोगों को लेके जाएंगे हस्बैंड। बेटा फिर भी बोल रहा था नहीं जाएंगे, पर मैंने उसको प्यार से मनाया, बहुत मतलब जिद करता है वो जाने के लिए, पूरा मना ही कर रहा था कि नहीं जाऊंगा मैं। वो हमेशा मतलब स्कूल जाने के टाइम उसको कुछ बोलता है कि मुझे मतलब ये हो गया है, वो हो गया, ये होगा, वो होगा। और पिकनिक जाना है ना, तो पिकनिक जाने के लिए पैसा मांग रहा है, उसके लिए रो रहा है कि पैसा दो तभी मैं स्कूल जाऊंगा। उसको ना मतलब हमेशा बहाना चाहिए, कुछ ना कुछ उसको बहाना चाहिए ही। तो आज देखिए जाता है वो या नहीं जाता है, क्योंकि रेडी तो मैं कर रही हूँ उसको, पर मुश्किल है वो जाए क्योंकि उसको नहीं जाने का बहाना चाहिए होता है हर समय। और पर आज हस्बैंड है तो वो शायद चला जाएगा स्कूल। तो देखिए रेडी करके मैं आ गई हूँ, हस्बैंड भी उठ गए हैं, बोल रहे थे मैं रात का सोया नहीं हूँ, जगा रही हूँ, पर फिर भी उठ के आए हैं। देखो अभी बैग वगैरह मैं इन लोगों का दे रही हूँ, देखो बाहर कैसे खड़ा है वो, अभी अंदर आ गया है हस्बैंड के बोलने पे, अभी बैग लेके जा रहा है। इसका नाटक हमेशा चालू ही
रहता है। यहाँ भी देखो, इसका मुँह देखो कैसे कर रहा है ये। और अभी जाएगा, पर नहीं जाएगा ये, क्योंकि जाके छत पे ना छुप जाएगा ये। देखो यहीं पे रुक रहा है, छत पे जाके छुपेगा। पर इसको ना प्यार से फिर मैं समझा के लाऊंगी कि अगर नहीं जाओगे तो पापा मारेंगे फिर। तो जो रोकेगा उसको भी मारेंगे और तुमको भी छत से फेंक देंगे, ऐसा उसको बोला। तो इनको बहुत डरता है, तो वो फिर चला गया। और देखिए मम्मी यहाँ पे प्याज का साग काट रही थी बनाने के लिए साग, और मैं यहाँ पे पानी गर्म कर रही थी क्योंकि मेरे पेट में दर्द हो रहा था तो पीने के लिए। और फिर पानी वगैरह पीने के बाद मैं आ गई थी छत पे, और झाड़ू वगैरह छत पे लगा लिया और नहा लिया था। और कपड़े भी धो लिए थे, बहुत सारा कपड़ा था आज। तो कपड़ा वगैरह धो के मैंने बाहर छत पे डाल दिया और फिर आ गई नीचे पूजा करने के लिए। फिर यहाँ पे देखिए ये सब जो भी पूजा का बर्तन है वो ले जाऊँगी मैं साफ़ करके, फिर लाऊँगी पूजा करूँगी। और फिर पूजा करने के बाद मैं आ गई थी किचन में, और किचन में मम्मी ने शायद चाय पी लिया था, तो मैं चाय पीऊँगी और खाना बनाऊँगी। फिर खाना बनाने के बाद मैं आ गई थी छत पे दोपहर में क्या मतलब जब भी फ्री हुई थी मैं 3 बजे 2 बजे ऐसे फ्री होती हूँ ज़्यादातर। तो मैं आ गई थी छत पे, और यहाँ पे जो सारा कपड़ा मैंने छत पे डाला था धो के सुबह में, वो सारा कपड़ा मैं उतार के लाई थी छत से, और यहाँ उसको रखूँगी मैं। और बाल बनाना है तो देखिए बाल छोड़ के भी रखा है मैंने, तो कपड़े वगैरह रख लूँगी, इसके बाद ही बाल बनाऊँगी मैं। तो आज तो बहुत सारे कपड़े हो गए थे, हस्बैंड के कपड़े थे और बच्चों के थे। और आज समर की तबीयत ख़राब है थोड़ी, तो मम्मी नीचे बात कर रही थी कि आप हस्बैंड से कि आओ, कहीं गए थे हस्बैंड कि आओ मार्केट जाना है, मार्केट जाके दवा लेके आओ। तो देखिए हस्बैंड आया, मैंने बाल बनाया, और इसके बाद हस्बैंड आया जब मैं नीचे गई तो दूध गर्म करने। दूध तो गर्म कर लिया था, तो इसके बाद मम्मी बोली मार्केट जाना है, तो मार्केट के लिए हम लोग निकल दिए। देखिए और मार्केट पहुंचने पे समर सोना के कोट में चैन लगवाना था, और समर को लेके नहीं गए थे कि हस्बैंड को जहाँ पे गए थे वहाँ से आने में काफ़ी लेट हो गया, तो रात हो गई थी। देख तो हस्बैंड बोले शाम हो गई है तो रात हो जाएगी, तो ठंड बहुत ज़्यादा है तो हवाएं लगेंगी, तो इसलिए मत लेके चलो, हम लोग बता के दवा लेके आएंगे, अगर नहीं आराम हुआ तो सुबह में धूप हो जाएगी तो लेके जाएंगे। तो फिर देखिए वहाँ से फिर हम लोग आ गए ये डॉक्टर के पास। और यहाँ पे देखिए 6 तारीख को सुबह में हस्बैंड बैग पैक करके रेडी हो चुके हैं बनारस जाने के लिए, कि काम के लिए जाने वाले हैं बनारस। अभी चाय ला के मैंने दे दिया था, पी लिए थे। फिर मैंने पूछा खाना भी लेके आऊँ, बनारस जा रहे हैं, पता नहीं कब तक आएंगे कब तक नहीं, तो खाना भी ला के दिया, थोड़ा सा सब्जी रोटी तो खा लिए। और समर गिर गया था तो उसको चोट लग गई, इसलिए आया था मेरे पास, रो रहा था। और फिर पानी गर्म करने के लिए मैं नीचे आई, तो मम्मी ने मटर छील के रखा था, तो मम्मी ने बोला कि मटर मिर्चा और मतलब जो भी है धनिया वगैरह सब पीस दो निमोना बनाने के लिए। तो मैं पीस के फिर आई, तो वो खुद के हाथ से निमोना बनाएंगी आज, उनको अच्छा लगता है ज़्यादा, मुझे उतना नहीं अच्छा लगता। आप सबको अच्छा लगता है तो कमेंट में बताइएगा। और फिर मैं ऊपर आई तो पानी भरी मैं, और पानी गर्म करने के लिए रखूँगी। पानी गर्म हो जाएगा और तो मैं नहाऊँगी, और जब तक पानी गर्म होगा तब तक मैं झाड़ू वगैरह लगा लूँगी। नहीं तो पहले काम करने के बाद पानी गर्म होने के लिए लगाऊँगी ना, तो फिर वेट करना पड़ेगा मुझे जब तक पानी गर्म होगा। तो फिर मैं गैलरी का झाड़ू थोड़ा ही लगाई थी, फिर आ गई थी यहाँ का बिस्तर वगैरह सही करूँगी। आज समर थोड़ा नीचे सोए थे, तो एक ही रजाई है रखने के लिए, और कल का जो कपड़ा वगैरह था उसको मैंने बाथरूम में डाल दिया है धोने के लिए, और बिस्तर वगैरह यहाँ पे सही कर दूँगी मैं। और आज का ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, और कमेंट में बताइएगा कि कैसा लगा आज का ब्लॉग आप, और मेरे सारे ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगता है कमेंट में बताइएगा। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो देखिए मैंने बिस्तर ठीक करने के बाद मैं नहाने गई, नहा के और पूजा पाठ करके मैं आ गई हूँ किचन में। और यहाँ पे दूध निकाल के मैं चाय मिक्स करके, गुड़ की चाय बनती है तो दूध और चाय अलग अलग मिक्स करके फिर से चाय गर्म करनी पड़ती है, जो पीता है उसको देना पड़ता है। और फिर यहाँ पे देखिए बाहर स्वेटर बेचने वाला आया था, तो देखिए सब लोग कैसे देख रहे हैं। मैं भी गई थी, पहले मैं ही गई थी देखने के लिए, पर बाकी मतलब पड़ोस के लोग आ गए तो मैं अंदर आ गई किचन में फिर से। और मम्मी के लिए यहाँ पे अभी लिट्टी बनाना है, तो ये मैं आटा सान के लिट्टी बना रही हूँ मम्मी का।
और फिर देखिए दोपहर में सारे काम कंप्लीट करके जब मैं आई ना, ये लोग स्कूल से आए तो ये लोग जल्दी जल्दी गिरा के रखे हो ना, पैकिंग करो फटाफट से, जल्दी करो। हाँ बताऊंगी। और सीट में बैठे हो ना, जूता पहनो, जाके मोजा जूता टोपी लगा लो।